दर्शकों, प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा। संस्कृत की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम छठी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका तीसरा पाठ, तीसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए करते हैं पाठ को कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रारंभ। रुचिरा षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं तृतीयः पाठः अकारान्त नपुंसकलिङ्गः। नमो नमः। षष्ठ्यां कक्षायां स्वागतम। चित्राणि दृष्ट्वा वदन्तु, चित्रों को देखकर बोले। साथ साथ में वायुयानम, दो हैं तो वायुयाने, और बहुत सारे हैं तो वायुयानानि। अब देखिए क्या है, द्वारम, इनका अभ्यास हम पहले भी कर आए हैं। द्वारे, द्वाराणि, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, छत्रम, दो हैं तो छत्रे, बहुवचन में छत्राणि। गृहम, दो हैं गृहे, और बहुत सारे हैं गृहाणि। तो इस प्रकार से हम नपुंसकलिंग के शब्दों का उच्चारण करेंगे। अब आगे देखिए, बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, तो बहुत सारे खिलौने हैं, क्या बोलेंगे? क्रीडनकानि। क्या बोलेंगे? क्रीडनकानि। अब बहुत सारे पुष्प हैं, तो पुष्प बहुत सारे हैं तो बोलेंगे पुष्पाणि। अब देखिए ये क्या है? सूत्राणि, आम्राणि, व्यजनानि, कदलीफलम्। एतत् किम्? एतत् कदलीफलम्। दो हैं कदलीफले। एते के, एते कदलीफले। बहुत सारे हैं कदलीफलानि। एतानि कानि? एतानि कदलीफलानि। करवस्त्रम, रुमाल को क्या बोलते हैं? करवस्त्रम। एतत् किम्? एतत् करवस्त्रम। करवस्त्रे, एते के, एते करवस्त्रे। बहुत सारे हैं करवस्त्राणि। एतानि कानि? एतानि करवस्त्राणि। अब करते हैं पाठ को प्रारंभ, और हमें दिखाई दे रहे हैं रुमाल, और वो भी कितने? 4। तो ये अकारांत नपुंसकलिंग के बहुवचनों का प्रयोग आज हम अपने इस पाठ में करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। तो आइए करते हैं अब पाठ को हम प्रारंभ। एतानि कानि? एतानि करवस्त्राणि सन्ति। किम एतानि पुराणानि? न, एतानि तो नूतनानि। अब देखते हैं शब्दार्थों को। एतानि मतलब यह सब। कानि होता है प्रश्नवाचक। सब क्या? करवस्त्राणि रुमाल होते हैं बहुत सारे। संति हैं। और पुराणानि पुराणे, पुराने, इस प्रकार से। ओल्ड न नहीं होता है। नूतनानि नए होता है, नवीन होता है, या न्यू भी हम इंग्लिश में कह सकते हैं उसे शब्दार्थों में। अब आगे देखते हैं पाठ का हिंदी अर्थ क्या हुआ। एतानि कानि? यह सब क्या हैं? एतानि करवस्त्राणि सन्ति। यह सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि? क्या ये पुराने हैं? न, एतानि तु नूतनानि। नहीं, यह सब तो नए हैं, नूतनानि। अब देखिए, तानि कानि, दूर स्थित यदि कोई वस्तुएं होंगी नपुंसकलिंग, तो क्या बोलेंगे? तानि कानि? तानि कदलीफलानि सन्ति। किम तानि मधुराणि? आम, तानि मधुराणि पोषकाणि च। अब देखिए शब्दार्थों को। तानि मतलब वे सब। एतानि होता है ये सब, तानि होता है वे सब। कानि क्या? कदलीफलानि केले। संति हैं। मधुराणि मीठे। पोषकाणि पोषक। च होता है और। हिंदी में जो और है संस्कृत में उसे च से बोला जाता है। च, राम श्याम च, राम और श्याम, इस प्रकार से हम च को बोलेंगे।
अब देखते हैं इसकी हिंदी। तानी कानी, बे क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, बे केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं? आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ होगा। अब नूतन ज्ञानम, नूतन ज्ञान, कुछ नया जानते। आज मैं आपको बताता हूं फलों के नामों के बारे में, बहुत भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं। दाडिम फलम, कदली फलम, अनानस फलम, नारंगम, बदरी फलम बैर को, सेब फलम। तो जब भी आप बाजार में जाएंगे, इन फलों को देखेंगे तो आपको इनके संस्कृत नाम पता होने चाहिए। दाडिम फलम तो आपको पता है अनार है, आप चित्र देख के तो पहचान सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं। अब देखते हैं आगे। निम्ब फलम, सीताफलम, चेरी फलम, आमलकम, आमला, ये क्या है? रक्तबदरम, जम्बू फलम। जम्बू फलम किसे कहते हैं? जम्बू फलम अर्थात जामुन। द्राक्षा फलम, मृदबीका भी कहते हैं अंगूरों को, द्राक्षा फलम भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अक्षोटम, अखरोट, अमृत फलम, नाशपाती, बीजपूरकम, अमरूद को कहते हैं बीजपूरकम, तरबूजम, नारिकेलम, नारियल को नारिकेलम, अंजीरम, आम्रम रसालह, आम को कहते हैं, इक्षु फलम, गन्ने को कहते हैं इक्षु फलम, खरबूजम, खरबूजा, आरदालू, आड़ू को कहते हैं, खरजूरम। उसके बाद देखिए मधुकरकटी। अब कर ज्ञान परीक्षा। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्यों को रचना है। जैसे यहां देखिए पहला उदाहरण दिया गया है एतत पतति, तो बहुवचन में बन गया एतानि पतंति। एते पर्णे स्तः, बहुवचन में क्या बनेगा फिर? एतानि पर्णानि सन्ति। आपने सुनना है और भरना है। मयूरः नृत्यति, बहुवचन में बनेगा मयूराः नृत्यन्ति। छात्रः लिखति, इसको यदि बहुवचन में बदलेंगे तो बन जाएगा छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, बहुवचन में बनाना है तो नारिकेलानि पतन्ति। अब देखिए एतानि यानानि, ये तो बहुवचन में ही है, इसको द्विवचन में बनाना है, एते याने, इस प्रकार से ये बनेगा। अब देखते हैं अगला अभ्यास क्या है। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को एक दूसरे के साथ मेलना है हमें। कोकिले कूजतः जैसे दिखाया गया है यहाँ पर, तो पवनः, पवन क्या होता है? पवन को पवन वहति, पवनः वहति, बहती है। पुष्पम विकसति, पुष्प विकसित होता है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। मयूराः नृत्यन्ति। उसके बाद सिंहाः गर्जन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। इस प्रकार से इनको आपने मेल कर लेना है। आज हमारा पाठ यहाँ तक ही रहेगा। चतुर्थ पाठ, अगला पाठ जो है उसको लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।